हाइपरटेंशन असल में है क्या? Then we say the person is having high blood pressure or hypertension. इसके शिकार सबसे ज्यादा कौन से लोग होते हैं? जिनकी फैमिली में पहले ब्लड प्रेशर होता है उनको चांसेस रहते हैं दूसरों से 25% ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के। जिनको डायबिटीज है, शुगर वालों का ब्लड प्रेशर दूसरों से ज्यादा बढ़ेगा। इस तरह से जो हाइपरटेंशन की समस्या है उससे बचा जा सकता है। आधा घंटा अपनी रोज सैर करे, उसी से 5 से लेके 10 तक डायस्टोलिक सिस्टोलिक बीपी कम हो जाता है बिना दवाई के। नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कई लोग हाइपरटेंशन की समस्या से परेशान हैं। असल में हाइपरटेंशन की समस्या है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BL भारद्वाज। डॉक्टर भारद्वाज जी पूर्व प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला के। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला यही सवाल कि हाइपरटेंशन असल में है क्या? Hypertension is defined as blood pressure readings more than 140 on one side and more than 90 on other side. Systolic 140 से ज्यादा हो जाए और diastolic 90 से ज्यादा। Then we say the person is having high blood pressure or hypertension. जी, और इसके शिकार सबसे ज्यादा कौन से लोग होते हैं? इसमें रिस्क फैक्टर ऐसे है कि एज सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। आफ्टर द एज ऑफ 50 और 60 द ब्लड प्रेशर गोज ऑन राइजिंग। एक तो एज है, एक हेरिडिटी। जिनकी फैमिली में पहले ब्लड प्रेशर होता है तो उनको चांसेस रहते हैं दूसरों से 25% ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। दूसरा, जिनका वेट बढ़ जाता है, जो BMI है मोर देन 30 हो जाए, 40 हो जाए, तब ब्लड प्रेशर बढ़ना है, वेट के हिसाब से बढ़ता है। तीसरा है जिनका लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, जो फिजिकल वर्क कम करते हैं, बैठना ज्यादा है, आराम ज्यादा करना है, खाना ज्यादा है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने वास्ते एक्सरसाइज नहीं है। जो फिजिकली सुस्त हैं या समझो सीडेंट्री हैं, बैठे रहना है, आलसी हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या फिर जिनको डायबिटीज है, शुगर है, शुगर वालों का ब्लड प्रेशर दूसरों से ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसे ही जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उनका ज्यादा बढ़ेगा। जिनके लाइफ स्टाइल में नमक ज्यादा खाना है डाइट में, उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। जहाँ शराब ज्यादा पीते हैं उनसे बढ़ जाता है। जहाँ फैट्स ज्यादा खाते हैं, सैचुरेटेड फैट्स या दूसरी टोटल फैट्स, फ्रूट्स कम खाएंगे, सो इन लोगों को ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। जी, और इसके लक्षण क्या माने जाते हैं? अगर आरंभ में देखा जाए कि कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन का शिकार हो रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं और कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? ब्लड प्रेशर में कई बार तो कोई भी लक्षण नहीं होते जी। इसको साइलेंट किलर कहते हैं, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बॉडी अडेप्ट करती जाएगी। मोस्टली कई बार पेशेंट आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाने पे, चेक करवाने पे पता चलता है कि 200 से ज्यादा है। लेकिन कई बार ब्लड प्रेशर शुरू में ऐसे सिम्टम देता है कि जो वार्निंग साइंस होते हैं, जिससे मालूम पड़ना चाहिए, शक पड़ना चाहिए कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है। जैसे मॉर्निंग उठते ही हेडेक हो जाना, या वैसे ही हैवी हेड रहना, थोड़ा भारी रहना सिर का, या ऑक्सीपिटल हेडेक, पीछे सिर के पीछे दुखना, या आंखों के आगे थोड़ा धुंधलापन आ जाना, या आंखों की नजर कम पड़ जानी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हाइपरटेंशन, ब्लाइंडनेस का। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर आई साइट को कम करता जाता है। या फिर सांस फूलना है चलते चलते,
उससे उसका मतलब है कि या तो किडनी कम काम कर रहे हैं आपके, या पेशाब कम आना है, या फिर दिल जो है, हार्ट, वो कम करता है काम, या हार्ट का साइज बढ़ गया है, तो में पानी पड़ सकता है। ये सारे लक्षण भी बाद में हाइपरटेंशन के हो सकते हैं। जी। और यह समस्या कितनी गंभीर हो सकती है? अगर इसका समय रहते उपचार ना करवाया जाए तो क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर कहते हैं। इसके ज्यादा लक्षण ना होते हुए भी ये धीरे धीरे इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्शन होता है ना, 3-4 जो बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उन पे होता है। जी। जैसे हार्ट बढ़ जाना, हार्ट का जो उसकी कैपेसिटी कम हो जानी, हार्ट उसको बोलते हैं हार्ट फेल हो जाना, या फिर हार्ट की वेसल्स जो आर्टरीज हैं उनकी सप्लाई करती हैं हार्ट को ब्लड, उनका रुक जाना या बंद हो जाना, फिर हार्ट अटैक हो जाना। ये है स्लोली स्लोली धीरे धीरे हार्ट की जो कैपेसिटी है काम करने की वो कम हो जाती है। इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। और ऐसे जी। ही आंखों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आई साइट कम हो जाती है, और उसके बाद आई साइट कम होते होते कई बार तो रेटिनोपैथी हो जाती है, जिससे ब्लाइंडनेस हो जाती है। और तीसरा है किडनीज, जो बॉडी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, गुर्दे जिनको बोलते हैं। किडनी का काम पे इसका धीरे धीरे पूरा असर पड़ता रहता है, और जी। अल्टीमेटली किडनी फेलियर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर, जिसके कारण कई बार तो डायलिसिस करवानी पड़ती है। पहले दवाई खाता है पेशेंट, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और फिर अल्टीमेटली डायलिसिस आ जाएगी। लास्ट में किडनी चेंज भी करवाने पड़ते हैं, किडनी फेलियर इतना हो जाता है। एंड स्टेज जी। किडनी फेलियर का इम्पोर्टेंट कॉज हाइपरटेंशन है, शुगर के अलावा। और ऐसे ही इसका वीकनेस, जो नर्व्स हैं, न्यूरोपैथी हो जाती है, और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट टारगेट ऑर्गन्स हैं। और लास्ट में जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, आदमी अपाहज हो जाता है, बिस्तर पे लग जाता है, चलना उसका मुश्किल हो जाता है, और दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो इसलिए जी। ये लक्षण है, ये नुकसान है हाइपरटेंशन के, जिसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। पेशेंट को पता ही नहीं चलता, जिस दिन उसको स्ट्रोक हो जाता है, सोए सोए या तो वो बेहोश हो गया, जहाँ चलते चलते गिर गया, उसकी नाली फट गई ब्रेन की, जहाँ उसकी बंद, तब उसको पता चलता है हॉस्पिटल जाके कि इसको तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। जी। ये जी डॉक्टर साहब, इसका मेडिकल में किस तरह से इलाज किया जाता है? हाइपरटेंशन के जो आपके पास पेशेंट आते हैं या कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट किस ढंग से किया जाता है? हाइपरटेंशन धर्मेंद्र जी ऐसे है कि जब सस्पेक्ट करते हैं, जहाँ हर एक का हम चेक करते हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं पहले। जी। मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशंस जो मैंने बताए हैं कि ऑर्गन्स, जैसे हार्ट के लिए हम ईसीजी करते हैं, पहले ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, ट्राइग्लिसराइड्स तो नहीं बढ़े हुए, जिसको हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं, उसका इलाज करना पड़ता है स्टैटिन से। फिर हम उसके किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं कि किडनी का काम ठीक चल रहा है, क्रेटिनिन ठीक है, यूरिया ठीक है, यूरिक एसिड ठीक जी। है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ठीक है, उसके हम फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। ऐसे ही फिर हम आई साइट में रेटिना चेक करते हैं, फंडस एग्जामिनेशन करवाते हैं, फिर एक्सरे चेस्ट करवाते हैं फॉर हार्ट साइज, कितना बड़ा हुआ है, कितना फेलियर है, कितना फेफड़ों में पानी पड़ गया है, जहाँ ऐसी इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसे ईसीजी में नुक्स आ गया, एक्सरे में आ गया, फिर हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं हार्ट के लिए। ब्रेन के लिए भी हम सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं। उसके जी। बाद जब कंफर्म हो गया कि बॉडी में क्या क्या नुकसान है, क्या क्या डिसलिपिडीमिया है या क्या नुक्स है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर माइल्ड है, उसके लिए माइल्ड मेडिसिन देते हैं। शुरू में तो हम लाइफस्टाइल मेडिकेशन बताते, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं। उसमें जी। इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को हम बोलते हैं वेट रिड्यूस करो। अगर उसका ज्यादा है, तो अगर 10 केजी वेट कम हो
जिनका वेट जैसे 100 किलो है वो 90 हो जाए, तो उसी से ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक है, जैसे 180 है, 90 है, वो 10 से लेके 20 तक कम हो जाता है अपने आप बिना दवाई। जी। उसके लिए हम उसको बताते हैं कि आप डेली सैर करो, आधा घंटा आदमी रोज सैर करे, उसी से 5 से लेके 10 तक डायस्टोलिक सिस्टोलिक बीपी कम हो जाता है बिना दवाई के। फिर हम पेशेंट को बोलते हैं अपनी डाइट ठीक करो, उसमें हम कहते हैं साल्ट कम कर लो। नॉर्मली हम 5 से 7 ग्राम नमक खा जाते हैं एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं जी। खा सकता, ना ही खाना चाहिए। लेकिन जब ब्लड प्रेशर होता है तो हम उनको बोलते हैं कि आधा कर लो, कि 1 चम्मच की बजाय आप आधे चम्मच से गुजारा करो। बंद तो कर नहीं सकते, कम करते हैं। जी। उसी से ब्लड प्रेशर में असर पड़ जाता है। और ऐसे ही फिर हम उनको बोलते हैं अपनी फैट कम करो या बंद कर दो, सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल नहीं खानी, ठीक है जी, घी ना खाओ, ऐसे ऐसे हम उनको बताते हैं। फिर हम बोलते हैं फ्रूट ज्यादा खाओ, उसमें पोटेशियम होता है, तो उससे भी बीपी जी। को फायदा होता है। और फिर ये एक्टिविटी बढ़ाओ, खाना कम करो, एक्टिविटी बढ़ाओ, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करो, एरोबिक एक्सरसाइजेस करो। उम्र के हिसाब से हम उनको एक्सरसाइज करते हैं। जो लोग जैसे शराब पीते हैं, हम बोलते हैं उनको या तो बंद करो, नहीं हो सकती तो उसको कम करो। जैसे दम कम किए, शराब भी 2 ड्रिंक से कम कर लोगे तो बीपी ठीक रहता है। अगर 2 से ज्यादा हो जाए फिर वो बीपी बढ़ जाता है। जी। फिर बाकी मेडिसिन आती है, वो मेडिसिन डॉक्टर बताते हैं, जिस हिसाब से पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज हैं, उसको शुगर है तो अलग मेडिसिन देंगे, उसको हार्ट फेलियर है तो अलग से देंगे, उसकी एज के हिसाब से दवाई अलग से देते हैं। सो हम उसके कंडीशन के हिसाब से फिर मेडिसिन खानी होती है, लेकिन मेडिसिन से ज्यादा जरूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी। जी डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए खास संदेश कि किस तरह से जो हाइपरटेंशन की समस्या है उससे बचा जा सकता है। देखो जी, मेरा मानना है कि ब्लड प्रेशर कोई ऐसी बीमारी नहीं है, एक बार पता चल जाए और उसका दिमाग में बिठा ले पेशेंट, डॉक्टर उसको समझा दे कि इसी के साथ जीना है, लेकिन अपनी आईसाइट, अपना हार्ट, अपना ब्रेन, अपने किडनीज बचा के रखने हैं। और अगर जी। पेशेंट कंप्लाई करे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है थोड़ी सी मेडिसिन से। मेरी हर पेशेंट को ये सलाह है, पहले तो ये देखो कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ये जरूरी है हर एक आदमी को, उम्र के हिसाब से भी, पहले भी बच्चों में भी ब्लड प्रेशर हो जाता है, सबका चेक करवाना चाहिए। जिसका ब्लड प्रेशर ठीक है, 1-2 साल उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको ब्लड प्रेशर बढ़ गया आया है, एक बार बढ़ा आया है, तो दवाई नहीं शुरू करनी, 3 बार चेक करवाओ अलग अलग टाइम पे। अगर तीनों बार ज्यादा है फिर आप मेडिसिन शुरू करोगे, उससे पहले लाइफस्टाइल अपना बदलो। और ब्लड जी। प्रेशर के जिनको पेरेंट्स को है ब्लड प्रेशर, उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। दूसरों को हर 6 महीने के बाद, जैसे 50 साल की उम्र के बाद, हर 6 महीने बाद अपने ये इन्वेस्टिगेशन करवाते रहो। अगर उसमें कुछ नुक्स आता है तो उसकी मेडिसिन करो। ब्लड प्रेशर में नमक कम खाओ, जो मैं दोबारा एक बार फिर बोलता हूँ, जी। सब्जी और फल ज्यादा खाओ, घी बंद करो, कम रखो। और शराब अगर पीते हो मॉडरेशन में पियो, कम पियो। अगर आपका मोटापा ज्यादा है, 10 किलो वेट कम करो और डाइट में नमक कम करो। ये मेरी जी। सबको सलाह है। और दवाई अगर आप खानी शुरू कर देते हैं, आपको लग गई है, तो उसके बिना गुजारा नहीं होगा। अगर आपको पानी पीना जरूरी है, रोटी खानी जरूरी है, वैसे ही मेडिसिन भी जरूरी है। कई लोग बोल देते हैं कि हमें तो जी भूल गए, जब आ नहीं सके, कोई खाना बनाते हैं, तो फिर मैं पेशेंट को बोलता हूँ उस दिन पानी और रोटी बंद कर दो। अगर उनके बिना गुजारा हो सकता है, ब्लड प्रेशर की दवाई की। जी। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने बताया कि हाइपरटेंशन से कैसे बचा जा सकता है और कैसे इसका उपचार किया जाता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, thank you very much for calling me and giving me a chance to spread a message about hypertension. तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर BL भारद्वाज, पूर्व प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो हाइपरटेंशन की समस्या है उससे अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके बचा जा सकता है, अपने खान पान का ध्यान रखते हुए हाइपरटेंशन की समस्या से बचा जा सकता है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।